गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो आज हम लोग अलजेब्रा का जो एक्सरसाइज 9.3 जो टॉपिक था, ये एक्सरसाइज 9.3 टॉपिक है। इसका कुछ रिमेनिंग सम रह गया था, वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आज ख़त्म हो जाएगा। पिछला जो सेशन था उसमें 11 तक सॉल्व किया गया था एक्सरसाइज 9.3 का ही। आज हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे और एकदम जो लास्ट सवाल है जो कि 18 नंबर सवाल है उसको भी सॉल्व करेंगे। टोटल 12 से लेकर 18 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। बीच बीच में कुछ हम छोड़ दिए तुम्हारे होमवर्क के लिए, ठीक है? तो वो होमवर्क प्रैक्टिस करके मुझे दिखा दोगे। तो आज 9.3 का जो रिमेनिंग सम है ये आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला सम क्या है। पहला सम है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 का देखो पहला सम देखो, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है? इसका मुझे मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करना होगा। देखो पहला नंबर जो दिया हुआ है, पहला नंबर वाला क्वेश्चन 11 एडेड टू 2m, मतलब ये लैंग्वेज में दिया हुआ है, मुझे इसको एक्सप्रेशन में दिखाना होगा, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना होगा, ठीक है? तो 11 इज एडेड टू 2m, मतलब 11 को तुम 2m से जोड़ रहे हो। तो इसको अगर मैथमेटिकली तुम एक्सप्लेन करोगे तो क्या होगा? 11 को 2m से जोड़ रहे हो, तो जोड़ना मतलब क्या? ऐड करना। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? 2m प्लस 11। देखो इसको हम बोल सकते हैं कि देखो दिया हुआ है 11 एडेड टू 2m, तुम 11 को 2m से जोड़ रहे हो। तो देखो हम 11 को 2m से जोड़ दिए, मतलब 2m प्लस 11 हो जाएगा मैथमेटिकली, ठीक है? अच्छा, नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। नंबर 2 दिया हुआ है देखो 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m मतलब क्या? 2m से तुम 11 को घटाओगे। सब्ट्रैक्टेड मतलब घटाना। देखो एक ही सम है, एक और दो नंबर जो ये दो जो सम है ये एक ही सम है। डिफरेंस क्या है? इसमें सिर्फ एडेड है, इसमें सब्ट्रैक्टेड है, मतलब इसमें तुम्हें जोड़ना होगा और इसमें घटाना होगा। लेकिन जो घटाएंगे किससे घटाएंगे? 2m से घटाएंगे। देखो लिखा हुआ है 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, मतलब 2m से हम 11 को घटाएंगे, 2m से घटाएंगे। तो अगर 2m से घटाएंगे तो 2m पहले होगा, उसके बाद 11 होगा, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्टेड बोला है, ठीक है? मतलब हो जाएगा आंसर क्या? 2m माइनस 11, मतलब 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m। तुम 11 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 2m से, तो 2m से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसलिए 2m पहले होगा, उसके बाद 11 होगा, मतलब 2m माइनस 11, ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरे वाला सवाल का आंसर। अच्छा, अब नंबर 4 में चले जाते हैं। देखो 4 नंबर वाला क्या दिया हुआ है? 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स y। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 टाइम्स y। इसका मीनिंग क्या है? मतलब तुम 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 5 टाइम्स y से, मतलब y का 5 टाइम्स निकालो, उससे तुम सब्ट्रैक्ट करोगे 3 को। तो y का 5 टाइम्स मतलब क्या है? ये देखो लिखा हुआ है 5 टाइम्स y, मतलब y का 5 टाइम्स। तो y का 5 टाइम्स मतलब y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना। y का 5 टाइम्स मतलब y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो टाइम्स दिया हुआ है ना, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। तो 5 टाइम्स y मतलब क्या है? 5 टाइम्स y मतलब y को तुम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? तो अगर y को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, y को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y तो तुम्हारा क्या? वेरिएबल हो गया, और 5 कांस्टेंट है। तो y को अगर 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 5y आता है। क्योंकि तुम ऐसा तो नहीं है कि 5 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाता है, क्योंकि दोनों तुम्हारा न्यूमेरिकल है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 से 20 होता है। तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो तुम्हारा न्यूमेरिकल नहीं है, एक तुम्हारा वेरिएबल है जो कि y, और एक तुम्हारा न्यूमेरिकल जो कि 5 है, ठीक है? तो इसका तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग होगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही देखो न्यूमेरिकल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन अलग होगा, ठीक है? और इसका अलग होगा क्योंकि इसमें देखो एक वेरिएबल है जो कि y, और दूसरा तुम्हारा 5 न्यूमेरिकल है। तो 5 को अगर y से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 5y आता है, ठीक है? तो अब इस 5y से तुम 3 को घटाओगे, 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो लिखा हुआ है 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ऑफ y। तो 5 टाइम्स ऑफ y मतलब क्या है? ये 5 टाइम्स ऑफ y मतलब है तुम्हारा 5y। 5 टाइम्स ऑफ y मतलब 5y है। 5 टाइम्स ऑफ y मतलब क्या? y को तुम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना। तो जब y को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 5y आता है। तो 3 को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे किससे? 5y से सब्ट्रैक्ट करोगे। 3 को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे अब किससे? 5y से। तो 5y से 3 को तुम घटाओगे, तो किससे घटा रहे हो? 5y से घटा रहे हो। तो जिससे घटाओगे वो पहले होगा, तो 5y पहले होगा क्योंकि तुम 5y से घटा रहे हो। अब कितना घटा रहे हो? 3 घटा रहे हो, तो 3 को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है? तो इसको, ये जो हम लोग लैंग्वेज में दिया हुआ है, इस सेंटेंस को हम लोग को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना होगा, मतलब मैथमेटिकली इसको लिखना होगा, ठीक है? वही ये पूछा है इस सवाल में। तो 3 को हम लोग सब्ट्रैक्ट किए,
5 टाइम्स ऑफ वाई से, 5 टाइम्स ऑफ वाई मतलब 5y, वाई को 5 से मल्टीप्लाई करना, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना, तो 5 टाइम्स ऑफ वाई मतलब 5y। अब 5y से तुम घटा रहे हो 3 को, तो जिससे घटा रहे हो उसको पहले लिखना होगा, तो 5y को पहले लिखे क्योंकि 5y से घटा रहे हैं, और 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो मतलब -3, सब्ट्रैक्टेड बोला है यहाँ पे इसलिए माइनस साइन। अच्छा, उसके बाद 6 नंबर वाला देखो क्या दिया हुआ है। 6 नंबर वाला है y इज मल्टीप्लाइड बाई 5, ये थोड़ा बड़ा है, देखो y इज मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड देन द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, मतलब पहले y को 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको 16 से घटाया है, इसका मीनिंग है ये, ठीक से पढ़ो। y इज मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब y को पहले 5 से मल्टीप्लाई करो एंड देन द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। अब रिजल्ट मतलब क्या है, ये रिजल्ट मतलब यहाँ पे क्या बोला है, रिजल्ट मतलब बोला है तुम्हें y को तुम 5 से मल्टीप्लाई किए, तो y को 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आया वही तुम्हारा रिजल्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो y को अगर पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जितना आया तुम्हारे पास उससे तुम 16 को घटा दो, इसका मीनिंग वही आता है, ठीक है। तो पहले y को अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आता है 5y आता है, 5y आएगा, y को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5y आता है, ठीक है। तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 5y लिख सकते हैं, y को 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या 5y हो गया। और क्या बोला है, एंड द रिजल्ट, तो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आएगा 5y, क्योंकि y को अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वही तुम्हारा रिजल्ट है, ठीक है। तो y को 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 5y आएगा, तो 5y तुम्हारा रिजल्ट है। अब देखो क्या पूछा, एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, मतलब तुम 16 से रिजल्ट को घटाओगे, 16 से तुम रिजल्ट को घटाओगे, तो 16 से घटाओगे तो 16 पहले होगा, और रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट 5y आया, तो आंसर क्या होगा इसका 16 माइनस 5y, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि तुम 16 से घटा रहे हो तो 16 पहले होगा, और रिजल्ट तुम्हारा 5y है, रिजल्ट कहाँ से आया, y इज मल्टीप्लाइड बाई 5 पहले बोला है, वही तुम्हारा रिजल्ट है। तो y को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, y इंटू 5 मतलब 5y आ रहा है, तो 5y को तुम घटाओगे, किससे घटाओगे 16 से घटाओगे, तो 16 से घटाओगे तो 16 पहले हो गया, और घटा रहे हो इसलिए माइनस आएगा, मतलब 16 माइनस 5y हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ एक एक लाइन पढ़ के हम लोगों को इसको एक्सप्रेशन को लिखना होगा, ठीक है। तो 12 नंबर वाला सॉल्व हो गया। अच्छा, 13 नंबर वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, नंबर 13। नंबर 13 देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग इन मैथमेटिकल फॉर्म यूजिंग साइंस एंड सिम्बॉल्स, मतलब ये जो एक्सप्रेशन देखो, 2 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको मुझे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना होगा। मतलब क्या, ये जो 12 नंबर वाला क्वेश्चन है और 13 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये लगभग सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें इंस्ट्रक्शन अलग है और इसमें इंस्ट्रक्शन अलग है, बाकी सब सेम है, दोनों ही सेम है। तो देखो क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग मैथमेटिकल फॉर्म यूजिंग साइन एंड सिम्बॉल, मतलब देखो इसको मुझे एक सेंटेंस में दिया हुआ है, मुझे इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है, जैसे हम लोग 12 नंबर वाले को सॉल्व किए वैसे ही मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना होगा इसको विथ साइन एंड सिंबल, मतलब साइन और सिंबल बिठाना होगा। साइन मतलब क्या, वो प्लस माइनस जहाँ पे जो होगा वो बिठाना होगा, ठीक है। तो पहला वाला देखो क्या दिया है, 6 मोर देन थ्राइस अ नंबर x, 6 मोर देन थ्राइस अ नंबर x। अब थ्राइस मतलब क्या, ये थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, ठीक है। थ्राइस का मीनिंग है 3 टाइम्स। तो देखो क्या पूछा है, 6 मोर देन थ्राइस अ नंबर x, मतलब एक नंबर x से उसका थ्राइस, ठीक है। एक नंबर जो कि x बोल दिया उसका थ्राइस मतलब उसका 3 टाइम्स। तो x का 3 टाइम्स मतलब क्या, अब देखो पहले हम बोले हैं कि टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना, टाइम्स का मीनिंग है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और यहाँ पे थ्राइस का मीनिंग है 3 टाइम्स, थ्राइस का मीनिंग है 3 टाइम्स, मतलब एक नंबर x से उसका 3 टाइम्स, तो टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना, तो x का अगर 3 टाइम्स निकालेंगे तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई 3, क्योंकि टाइम्स मतलब तो मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और नंबर x है तो नंबर x का तुम 3 टाइम्स निकाल रहे हो तो कितना आएगा, x इंटू 3 आएगा, क्योंकि टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3x आएगा, ठीक है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि थ्राइस अ नंबर x, इसका मीनिंग आएगा 3x, थ्राइस अ नंबर x, इसका मीनिंग आएगा 3x। अब देखो पढ़ो और एक बार, 6 मोर देन 3x, क्योंकि थ्राइस अ नंबर x तुम नहीं बोलोगे अब, क्योंकि थ्राइस अ नंबर x का मीनिंग तो आ गया 3x, तो इसका अगर ठीक से हम पढ़ेंगे तो क्या आता है 6 मोर देन 3x, क्योंकि इसका मीनिंग तो 3x हो गया, थ्राइस अ नंबर x का मीनिंग तो 3x हो गया, तो सेंटेंस क्या पढ़ेंगे अब भाई 6 मोर देन 3x, मतलब 3x से 6 ज़्यादा, इसका मीनिंग क्या आता है 3x से 6 ज़्यादा, तो इसको तो मैथमेटिकली लिखो। तो ज़्यादा मतलब क्या, मोर मतलब तो ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब क्या जोड़ना, ज़्यादा मतलब जोड़ना, ठीक है। और घटाना मतलब क्या, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे तो ज़्यादा बोल दिया मतलब जोड़ देंगे हम, तो किसके साथ जोड़ेंगे 3x के साथ जोड़ेंगे। देखो बोल दिया 6 मोर देन 3x, मतलब 3x से 6 ज़्यादा,
3x से 6 ज़्यादा, मतलब 3x प्लस 6 हो जाएगा। इसको अगर तुम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करोगे तो क्या आएगा, ये होएगा 3x प्लस 6, यही होगा आंसर। ठीक है, थ्राइस है नंबर x, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स होगा, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। अब एक नंबर x से उसका 3 टाइम्स निकालोगे तो क्या आएगा, 3x आएगा, तो हम 3x लिख दिए। अब 6 मोर देन 3x मतलब 3x से 6 ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा मतलब तो जोड़ना, मतलब तुम क्या 6 को 3x से जोड़ दोगे, तो 6 को 3x से जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3x प्लस 6 ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब 2 नंबर वाला देखो, 2 नंबर वाला क्या है, अच्छा 2 नंबर वाला देखो क्या दिया है, 7 टेकन अवे फ्रॉम y। टेकन अवे मतलब क्या, टेकन अवे मतलब निकाल लो, मतलब क्या y से तुम 7 निकाल लो, टेकन अवे मतलब निकाल लो उसको, मतलब 7 को तुम निकाल लो y से, फ्रॉम y बोला है, मतलब y से 7 को निकाल लो, 7 को निकाल लो, तो निकाल लोगे तो क्या होगा, घट जाएगा। किसी नंबर से अगर किसी नंबर को तुम निकाल लोगे मतलब क्या, वो नंबर तो घट जाएगा। मान लो हम तुमको बोल दिए तुम्हारे पास नंबर 16 है, ठीक है, अब 16 नंबर से तुम 4 को निकाल लो, तो 4 को अगर निकाल लोगे तो 4 तो घट जाएगा 16 से, तो तुम क्या करोगे, 16 से 4 माइनस कर दोगे, माइनस करके क्या करोगे, 12 करोगे, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 12। तो मतलब क्या, अगर हम तुमको बोलेंगे कि तुम्हारे पास नंबर 16 है और इस 16 नंबर से तुम 4 को निकाल लो, ठीक है, तो तुम निकाल लोगे तो क्या होगा, नंबर घट जाएगा ना, तो निकाल लोगे मतलब माइनस करोगे तुम, घटेगा तो माइनस होता है, तो 16 से माइनस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास, आंसर 12 आएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो देखो क्या पूछा है कि 7 टेकन अवे फ्रॉम y, टेकन अवे मतलब निकाल लो, मतलब y से तुम 7 को निकाल लोगे, तो y से अगर तुम 7 को निकाल लोगे तो क्या करोगे, 7 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, टेकन अवे मतलब निकाल लेना, मतलब निकाल लोगे तो घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। किससे माइनस होगा, जिससे तुम निकाल रहे हो उससे माइनस होगा। अब निकाल किससे रहे हो, y से निकाल रहे हो, तो y से माइनस हो जाएगा, कितना माइनस होगा, 7 माइनस होगा, क्योंकि तुम 7 निकाल रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, y माइनस 7। इसका आंसर हो जाएगा y माइनस 7, मतलब क्या, तुम 7 y से निकाल दिए इसलिए y माइनस 7 हो गया, क्योंकि निकाल लोगे तो घट जाएगा इसलिए y माइनस 7। अब जिससे तुम निकालोगे उससे माइनस होगा, यहाँ से तुम y से निकाल रहे हो इसलिए y पहले आएगा। ठीक है, ये गलती मत करना, क्योंकि तुम y से निकाल रहे हो तो y से ही माइनस करोगे, जिससे निकालोगे उससे ही माइनस करोगे, y से निकाल रहे हो तो y से माइनस करोगे, तो जिससे माइनस करोगे वो पहले बैठेगा, मतलब y पहले बैठेगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 13 का आंसर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं नंबर 15। 14 नंबर वाला होमवर्क के लिए छोड़ दिए, 14 नंबर वाला होमवर्क में ट्राई करोगे। अच्छा 15 नंबर वाला पढ़ो, देखो क्या दिया है। 15 नंबर वाला दिया हुआ है, अ स्टूडेंट स्कोर्ड x मार्क्स इन इंग्लिश बट द टीचर डिडक्टेड 5 मार्क्स फॉर बैड हैंड राइटिंग, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स फाइनल स्कोर इन इंग्लिश। देखो एक स्टूडेंट है जिसको x मार्क्स मिला है इंग्लिश में उसको स्टूडेंट को x मार्क्स मिला है, बट टीचर ने क्या किया, उसका हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब है, बैड हैंड राइटिंग है, इसलिए 5 मार्क्स उससे घटा दिया, मतलब जितना मार्क्स उसको मिला उससे 5 मार्क्स उसने डिडक्ट कर दिया, मतलब 5 मार्क्स कम दिया उसको। तो फाइनल स्टूडेंट का स्कोर कितना हुआ इंग्लिश में, ये पूछा है। ठीक है, तो एक सिंपल चीज़ सोचो कि मान लो हम तुमको बोले तुम्हें इंग्लिश में 20 मिला है, ठीक है, तुम्हें इंग्लिश में 20 मिला है, लेकिन टीचर ने क्या किया, तुम्हारा हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब है इसलिए टीचर ने तुम्हारा ना 4 मार्क्स घटा लिया, जितना तुमको मिला है उससे 4 मार्क्स घटा दिया। ठीक है, तो फाइनल तुमको कितना मिलेगा, तो तुम क्या करोगे, 20 माइनस 4 कर दोगे, क्योंकि 20 तो तुम्हें मिला था और 4 मार्क्स टीचर ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब तुम्हारा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है इसलिए 4 मार्क्स कम दिया तुमको। तो तुम क्या करोगे, जितना मिला है उससे बैड हैंड राइटिंग के लिए जितना टीचर ने सब्ट्रैक्ट किया उसको तुम घटा दोगे उससे, तो फाइनल तुम्हारे पास मार्क्स आ जाएगा। तो 20 माइनस 4 करोगे तो तुम कितना मिलेगा, फाइनली 16 मिलेगा। 20 तुम्हें मिला था लेकिन टीचर ने बैड हैंड राइटिंग के लिए 4 मार्क्स को डिडक्ट कर दिया तुमसे, मतलब क्या तुम माइनस कर दोगे, डिडक्ट कर देगा मतलब क्या, नंबर तो घट जाएगा ना, तो माइनस कर देंगे इसीलिए, तो तुम्हें फाइनल कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। तो सेम यहीं पे ही होगा, माइनस कर देंगे हम, स्टूडेंट को x मार्क्स मिला था लेकिन 5 मार्क्स हैंड राइटिंग के लिए टीचर ने डिडक्ट कर दिया, मतलब 5 मार्क्स उससे घट जाएगा। किससे घटेगा, जितना स्टूडेंट को मिला है उससे घटेगा। अब स्टूडेंट को कितना मिला है, x मिला है, तो x से घटा देंगे हम, तो फाइनल मार्क्स उसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले लिखना होगा कि देखो स्टूडेंट को x मार्क्स मिला है इंग्लिश में, हम लोग लिखेंगे क्या, स्टूडेंट स्कोर्ड इन इंग्लिश, स्टूडेंट स्कोर्ड इन इंग्लिश इक्वल्स टू x, उसने x स्कोर किया है। अब देखो क्या पूछा है, बट द टीचर डिडक्टेड 5 मार्क्स फॉर बैड हैंड राइटिंग, हम लोग लिखेंगे क्या, 5 मार्क्स वेर डिडक्टेड फॉर बैड हैंड राइटिंग, खराब लिखने के लिए 5 मार्क्स टीचर ने उससे डिडक्ट कर लिया, जितना मिला है उससे 5 मार्क्स घटा दिया।
ठीक है। तो फाइनल कितना मिलेगा स्टूडेंट को, देखो फाइनल कितना मिलेगा, हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल, हम लोग लिखेंगे फाइनल स्कोर क्या है, क्या होगा, उसको x मार्क्स मिला था, ठीक है पहले, लेकिन 5 मार्क्स बैड हैंडराइटिंग की वजह से रिडक्ट हो गया। तो रिडक्ट हो गया मतलब क्या, मार्क्स घटेगा, रिडक्ट होगा तो घटेगा मतलब क्या, माइनस होगा, तो माइनस घट जाएगा, मतलब उसका फाइनल स्कोर क्या आएगा, x-5 होगा। यही स्टूडेंट को मार्क्स मिलेगा x-5। x मार्क्स पहले मिला था और 5 मार्क्स बैड हैंडराइटिंग की वजह से घटा दिया गया, तो x-5 होगा। अब x-5 क्यों, क्योंकि x को उसको तो x मार्क्स मिला था ना, और 5 मार्क्स अगर उसको 5 मार्क्स को तुम्हें घटाना है तो जितना मार्क्स मिला है उससे तुम घटाओगे, ठीक है। तो x से माइनस होगा क्योंकि x उसको मिला है, उससे 5 मार्क्स घटाएगा, तो जिससे घटाएगा उसको पहले होना चाहिए, तो x ही पहले होगा, मतलब x-5 उसको फाइनल स्कोर मिलेगा, मतलब फाइनल मार्क्स इंग्लिश में उसको x-5 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 15 वाले का आंसर। अच्छा, अब देखो नंबर 16 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया है, राजूज फादर एज इज 2 years मोर देन 3 times राजूज एज, इफ राजूज प्रेजेंट एज इज y years देन व्हाट इज फादर्स एज। देखो ठीक से पढ़ो, राजूज फादर्स एज इज 2 years मोर देन 3 times राजूज एज, इसको ठीक से समझना होगा। राजूज फादर्स एज इज 2 years मोर देन 3 times राजूज एज, मतलब क्या, राजू का जितना एज है, राजू का जितना एज है उसका 3 times, देखो ठीक से पढ़ो, देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 3 times राजूज एज, इसका मीनिंग क्या है, 3 times राजूज मतलब, टाइम्स मतलब तो मल्टीप्लाई करना, पहले ही बोल, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना, पहले ठीक से इसको समझो कि 3 times राजूज एज, इसका मीनिंग क्या है, राजू का जो जितना एज है उसका 3 times, राजू का जितना एज है उसका 3 times। तो देखो अगले लाइन में पढ़ो, अगला वाला लाइन में देखो बोला गया है कि राजूज प्रेजेंट एज इज y years, मतलब राजू का प्रेजेंट एज y years बोल दिया गया कि राजू का एज y years है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोल दिया गया कि राजू का एज y years है, ठीक है। तो देखो राजू का एज जितना है उसका 3 times, तो राजू का एज तो यहाँ पे बोल दिया y years है, तो उसका 3 times निकालो। 3 times मतलब क्या, 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब तुम क्या करोगे, राजू का जितना एज है जो कि y है उससे तुम 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, टाइम्स मतलब तो मल्टीप्लाई करना, तो y का अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3y आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 times राजूज एज, इसका मीनिंग आता है 3y, ठीक है। 3 times राजूज एज, इसका मीनिंग आता है 3y। अब पूरा पढ़ो, देखो क्या दिया है, राजूज फादर एज इज 2 years मोर देन 3 times राजूज एज, मतलब क्या है, राजू का जितना एज है उसका 3 times होगा, उससे 2 years ज़्यादा होगा राजू का फादर्स एज। और एक बार बोल रहे, राजू का जितना एज है उसका 3 times निकालो, जितना आएगा उससे 2 साल ज़्यादा है राजू का पापा का एज, ठीक है। तो देखो 3 times राजूज एज मतलब 3y है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, राजूज फादर एज इज 2 years मोर देन 3y, मोर देन 3y बोलेंगे, ये वाला नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वाला का मीनिंग ही तो 3y है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको मोर देन 3y बोल देंगे। राजूज फादर एज इज 2 years मोर देन 3y, मतलब क्या, राजू का पापा का एज कितना होगा, 3y से 2 साल ज़्यादा होगा। देखो 3y से 2 साल ज़्यादा होगा राजू का पापा का एज, तो 3y से 2 साल ज़्यादा मतलब क्या, 2 साल तुम जोड़ दोगे 3y से, ज़्यादा मतलब तो जोड़ना, मतलब 3y+2 हो जाएगा राजू का पापा का एज, क्योंकि राजू का एज का 3 times तो निकल के आता है 3y। अब उससे 2 साल ज़्यादा होगा, तो 3y से 2 साल ज़्यादा मतलब क्या, 3y+2 हो जाएगा राजू का पापा का एज, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3y+2। वही पूछा है कि राजू का पापा का एज बताओ, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखो राजू का एज बोल दिया y years, इसको पहले लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये गिवन है, ये दे दिया गया, राजूज प्रेजेंट एज इक्वल टू y years, ये बोल दिया तुमको, ठीक है। अच्छा, इसका तुम्हें 3 times निकालना होगा, देखो लिखा हुआ है 3 times राजूज एज, मतलब इसका तुम्हें 3 times निकालना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 times ऑफ राजूज एज, राजू का एज का हम 3 times निकालेंगे, तो टाइम्स मतलब तो मल्टीप्लाई करना, 3 times मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करोगे, राजू का एज से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि राजू का एज का 3 times बोला है, तो राजू का एज तो y years है, तो y से 3 times मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना ईयर हो जाएगा, इतना ईयर हो जाएगा, मतलब 3y years, मतलब राजू का एज y years था, उसका 3 times निकालोगे तो 3y years हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा है कि ये 3 times ऑफ राजू एज मतलब 3y years है, अब इससे 2 साल ज़्यादा है राजू का पापा का एज, देखो बोल दिया राजू का फादर से एज, राजू फादर से 2 years मोर, मतलब क्या, राजू का पापा का एज क्या, 2 साल ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, 3y से ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा मतलब तो हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देयरफॉर राजूज फादर्स एज कितना आएगा, 2 साल ज़्यादा होगा, किससे 2 साल ज़्यादा होगा, इस 3y से 2 साल ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा मतलब क्या, जोड़ देंगे हम 3y से, मतलब 3y+2 years आ जाएगा,
मतलब फाइनली राजू का पापा का एज कितना निकला 3y + 2 ईयर्स। वही देखो पूछा है। देन व्हाट इज़ हिज फादर्स एज, वही सवाल पूछा है। देन व्हाट इज़ हिज फादर्स एज, तो फादर्स एज कितना आएगा 3y + 2 ईयर्स आ गया, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोगों को समझना होगा कि 3 टाइम्स ऑफ राजू से, ये जो पूछा है 3 टाइम्स राजू से, इसको पहले निकालना होगा। उसके बाद इससे हम 2 साल जोड़ देंगे। ठीक है, अगर घटाने बोलेगा तो माइनस कर देंगे। सपोज यहाँ पे तुम्हें बोल दिया, मान लो कि यहाँ पे मोर नहीं बोल के तुम्हें मान लो कि लेस बोल दिया, तो लेस बोल देगा मतलब क्या, घटेगा, तो हम घटा देंगे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेस मतलब तो घटाना, यहाँ पे अगर मोर की जगह मान लो बोल दिया लेस, लेस मतलब क्या, घटेगा, मतलब कम होना, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा तुम्हारा, तुम 3y - 2 कर दोगे। ठीक है, तो जैसे बोलेगा वैसे तुम करोगे। ठीक है, तो 16 नंबर वाला भी खत्म। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल, लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, तो ये एक्सरसाइज तुम्हारा खत्म हो जाएगा, 9.3 खत्म। अच्छा, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ठीक से समझना होगा। देखो क्या पूछा है, अ बस ट्रैवल्स एट v km/h, इट इज़ गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, आफ्टर द बस हैज ट्रैवल्ड 5 आवर्स, जयपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। देखो एक बस क्या है, एक बस दिल्ली से जयपुर तरफ जा रहा है, दिल्ली से स्टार्ट किया और दिल्ली से जयपुर तरफ जाएगा। ठीक है, पहले क्या पूछा है, देखो अ बस ट्रैवल्स एट v km/h, इसका मीनिंग क्या है पहले इसको समझना होगा। ये v km/h मीनिंग क्या है, v km/h मतलब क्या, 1 घंटा में, 1 घंटे में बस v किलोमीटर जाएगा, पर आवर, ये पर आवर मतलब 1 घंटा, ये जो पर आवर दिया है ना, इस पर आवर का मीनिंग है 1 घंटा, मतलब एक बस v किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में। ठीक है, एक बस v किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, मतलब क्या है, इसका स्पीड है v km/h, इसका स्पीड बोल दिया। और एक बार बोल रहे, अ बस ट्रैवल्स एट v km/h, ये पर आवर का मीनिंग है 1 घंटा, पार का मीनिंग है 1, ये जो लिखा है ना PER पार, इस पार का मीनिंग है 1, तो पर आवर मतलब क्या, 1 घंटा, तो 1 घंटा में बस कितना जाएगा, v किलोमीटर जाएगा, मतलब बस का स्पीड कितना है v km/h, मतलब बस 1 घंटे में v किलोमीटर तक जाएगा, इसका मीनिंग यही है। ठीक है, अगला वाला लाइन पढ़ो, इट इज़ गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली से जयपुर तरफ जा रहा है, और क्या पूछा है, आफ्टर द बस हैज ट्रैवल्ड 5 आवर्स, मतलब क्या, बस 5 आवर्स तक चला। देखो लिखा हुआ है आफ्टर द बस ट्रैवल्स हैज 5 आवर्स, मतलब बस क्या 5 घंटे तक चला। 5 घंटे तक चलने के बाद क्या बोला कि जयपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, मतलब बस ने 5 घंटा ट्रैवल किया, 5 घंटा ट्रैवल करने के बाद बोल रहा है कि दिल्ली अभी भी क्या, दिल्ली से जयपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। बस पहले 5 घंटे तक चला, नॉन स्टॉप चला, उसके बाद क्या देखा गया कि जयपुर अभी भी दिल्ली से 20 किलोमीटर तक दूर है, अभी 20 किलोमीटर दूर है जयपुर दिल्ली से। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, जयपुर से दिल्ली से जयपुर तक डिस्टेंस बताओ। तो देखो पहले एक बात कि पहले देखो यहाँ पे बोल दिया गया कि बस ने 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस जा सकता है, v km/h मतलब क्या, 1 घंटे में बस 20 किलोमीटर डिस्टेंस जा सकता है। और क्या बोला कि बस ने पहले 5 घंटा चला, तो हम क्या निकालेंगे कि 5 घंटे में बस कितना डिस्टेंस गया, इसको पहले निकालना होगा। बस अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक जा सकता है तो 5 घंटे में कितना जाएगा, 5 × v जाएगा। मान लो कि तुम 1 घंटे में, ये एग्जाम्पल है, मान लो तुम 1 घंटे में जा सकते हो 3 किलोमीटर, मान लो कि 1 घंटे तुम पैदल वॉक करोगे, 1 घंटा पैदल चलोगे, तुम 3 किलोमीटर जा सकते हो। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना जाओगे, 1 घंटे में अगर तुम 3 किलोमीटर जा सकते हो पैदल, तो 2 घंटे में तुम कितना जाओगे, 3 × 2 करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 किलोमीटर जाएंगे आप, यही तो होगा। 1 घंटे में अगर तुम 3 किलोमीटर जा सकते हो पैदल, तो 2 घंटे में तुम कितने जाओगे, 2 से तुम 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 किलोमीटर जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम होगा कि 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर बस जा सकता है तो 5 घंटे में कितना जाएगा, 5 से हम भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे तुम ये वाला किए, एग्जाम्पल वाला जैसे किए, तो तुम्हारा 5 घंटे में बस कितना डिस्टेंस तय करेगा ये हमको पता चल जाएगा। तो पहले ये करते हैं। ठीक है, तो बस देखो क्या पूछा, 20 km/h, मतलब 1 घंटे में बस 20 किलोमीटर जा सकता है, मतलब बस का स्पीड क्या है, इसका स्पीड बोल दिया, देखो स्पीड ऑफ बस तुम्हें बोल दिया, स्पीड ऑफ बस ये बोल दिया v km/h। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, v km/h। ठीक है, तो v km/h को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि v km/h ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। ये स्लैश देके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम आता है। ठीक है, अलग नहीं है। तो बस का स्पीड बोल दिया v km/h, मतलब 1 घंटे में बस 20 किलोमीटर जा सकता है। तो बस ने कितना चला, 5 घंटा चला, तो 5 घंटे में कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इन 5 आवर, तो 5 घंटे में बस कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × v किलोमीटर, इतना डिस्टेंस तय करेगा, मतलब 5v किलोमीटर जाएगा, मतलब 5 घंटे में डिस्टेंस 5v किलोमीटर चला गया, मतलब दिल्ली से रवाना किया बस
जयपुर तक जाएगा, ठीक है, और 5 किलोमीटर डिस्टेंस ऑलरेडी चला गया। अब 5 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के बाद 5 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के बाद फिर बोल रहा है कि जयपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है, जयपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है, तो दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस तुम बताओ। तो तुम देखो, तुम मान लो कि यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है, और यहाँ पे मान लो कि जयपुर है, ठीक है। तुम दिल्ली से जयपुर बस ट्रैवल कर रहा है और 5 घंटे में इतना डिस्टेंस चला गया, 5 घंटा ट्रैवल किया बस, यहाँ से रवाना किया बस, ठीक है, और 5 घंटे में इतना तक पहुँच गया, ठीक है। तो 5 घंटे में कितना पहुँचा, 5 किलोमीटर पहुँच गया, मतलब इतना डिस्टेंस तुम्हारा कितना होगा, इतना डिस्टेंस कितना 5 किलोमीटर होगा, 5 घंटे में चला गया। अब बोल रहा है कि इतना डिस्टेंस जाने के बाद बोल रहा है कि जयपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है, मतलब क्या इतना वाला डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 5 घंटा बस ने ट्रैवल किया, यहाँ तक पहुँच गया 5 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि जयपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो गया। तो जयपुर से दिल्ली टोटल कितना डिस्टेंस होगा, तुम क्या करोगे, इससे ये वाला जोड़ दोगे, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ से इतना तक 5 भी और यहाँ से इतना तक 20 किलोमीटर, तो जोड़ दोगे दोनों को, तो तुम्हारा दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा, 5 + 20 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो फाइनली डिस्टेंस क्या होगा, देखो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 20 20 किलोमीटर, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। 5 किलोमीटर डिस्टेंस 5 घंटे में चला गया था बस, उसके बाद बोल रहा है कि अभी भी 20 किलोमीटर दूर है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 5 से, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उससे जितना दूर है उसको जोड़ देंगे, तो 5 + 20 किलोमीटर तुम्हारा आंसर हो जाएगा दिल्ली से जयपुर तक, ठीक है। तो ये खत्म। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 9.3 तुम्हारा खत्म हो गया। अगले सेशन में नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।